वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मुनीश 898 बोल रहे हैं, आई एम अ टैक्सी ऑपरेटर फ्रॉम अमृतसर पंजाब। योर लाइफ इज माई ड्रीम बट आई डोंट नो हाउ टू सर्वाइव विदाउट मनी। टैक्सी ऑपरेटर हो तो तुम टैक्सी में तो बहुत, टैक्सी ऑपरेटर हो के टैक्सी ड्राइवर नहीं हो। अगर टैक्सी ड्राइवर होते तो शायद ज़्यादा अच्छी जी लेते। वैसे मेरे भी दिमाग में एक ये बैकअप प्लान है, कभी फ्यूचर में मैं कभी अगर टैक्सी ड्राइवर बना तो मैं ना अपनी वैन, अपनी टैक्सी को इस तरह से वो करूँगा, उसके अंदर एक कैंपिंग टेंट रखूँगा। खाने पीने का वो सब तो मैं कहीं से भी स्टॉक कर सकते हो। खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इंडिया में ना तुम कहीं पे भी कितने भी रिमोट में चले जाओ, तुम्हें खाने पीने का, चाय या फिर बहुत सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। और ड्राइविंग करते हुए तो एक और अच्छी बात है कि तुम्हें चाय कभी बनानी नहीं चाहिए अपने आप। तुम्हें हमेशा ढाबे से पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हें व्यू देखने को मिलेगा, बैठने को मिलेगा ढाबे पे। तो वो भी एक अच्छी बात होती है कि तुम टैक्सी ड्राइवर हो, तुम सवारियाँ वगैरह लेके जा रहे हो, लेकिन कभी का अगर खाली चलना भी पड़ जाए तो तुम मस्ती से बस ड्राइव कर रहे हो और कहीं पे बैठ के चाय पी रहे हो। क्या मज़ा आता है यार हाईवे पे। मैंने हाईवे लाइफ एंजॉय करी है 4 साल। क्या मज़ा आता है यार, नए नए ढाबे ट्राई कर रहे हो तुम, क्या खाना होता है कभी कभी, वाह मज़ा आ जाता है। और ढाबे ढाबे के पीछे ट्यूबवेल होता है, खेत होते हैं, ऐसे वाले ढाबे होते हैं, भाई साहब खाने का तो मज़ा ही 5 गुना हो जाता है वहाँ पे। ये लाइफ है टैक्सी ड्राइविंग में, बहुत अच्छी लाइफ है जो। लेकिन ये सब थोड़ा अच्छा होने में ना टाइम लगेगा। क्या होता है कि भारत की अभी जो सिनेरियो है ना, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी उस तरह से उस चीज़ की रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि गरीब गरीब लोग कितने सारे अवेलेबल है फ्री में, एकदम फ्री के टैक्सी ड्राइवर अवेलेबल है। मतलब वो तुम्हारी वैल्यू को कम कर देते हैं। यही सोचो कि अगर तुम बाहर हो, वहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम है, तो टैक्सी ड्राइवर या ये भी होते हैं ना, ये भी बहुत एक अच्छे लेवल पे लाइफ जीते हैं। तो सारी प्रॉब्लम आके ना थोड़ी जनसंख्या पे भी आ जाती है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो मान लो मेरी फीस अगर 5,000 है कहीं पे जाने की, तो वो टैक्सी ड्राइवर को, ये जो लुल्ले टाइप के जो गरीब लोग होते हैं, ये 3,000 में ले जाएगा, तो मेरी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। तो ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से, गरीब लोगों की ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से अभी भारत के सिनेरियो बहुत बेकार से हैं। मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तो टैक्सी ड्राइविंग में कोई ज़्यादा अच्छा जी नहीं रहा। वरना मैंने जब शुरू करा था, जब हिचाइकिंग, तो मैंने कई टैक्सी ट्रक ड्राइवर के साथ भी रहा। तो जो ट्रक ड्राइवर है उनके भी बहुत अच्छा अच्छा वो रहता है, लेकिन वो हमें देखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं और वेजेस उनके बहुत कम होते हैं। उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, गर्मी में चला रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, ये सब वो सब। ऐसा क्यों होता है? कम, मान लो जिसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे उसको तो मज़ा ही आएगा कहीं पे भी। जैसे क्वालिटी ऑफ द ट्रक अगर बहुत अच्छी है, एसी टाइप का, मर्सिडीज टाइप का अगर ट्रक है, जैसा अब आने लग गए हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के BS6 वाले, तो मतलब अभी भी उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो अमेरिका में जो ट्रक होते हैं ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्रक स्पॉट्स बने हुए होते हैं वहाँ पे। ट्रक के वेटिंग वो होते हैं। क्या लाइफ होती होगी सोचो यार। मेरा तो कभी कभी मन करता है वो वाली लाइफ जीने का, कि तुम ट्रक चला के जा रहे हो 200 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, है ना, फिर जाके वहाँ पे रेस्ट कर रहे हो, ट्रक के वो बने हुए हैं वहाँ पे, नहाओ धो, मज़े करो, हैं, रेस्ट कर लो, ढाबे पे खाना खा लो, कितना मज़ा आता होगा। तो ये लाइफ एक मेरे, अगर तुम में से किसी कोई भी करना चाहे तो ये लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा है तुम्हें जीवन। फिर वही एक स्ट्रगल रहेगा कि किसी तरह से टैक्सी, मतलब अपने क्लाइंट्स को कैसे तुम खुश रख के उन्हें घुमा फिरा सको, और सवारी उठा लो, थोड़े कम में उठा लो, कोई बात नहीं। तुम तो सिंगल हो वैसे भी, तुमको क्या है, परिवार थोड़ी पालना है तुम्हें। अगर परिवार पालोगे तो फिर तो वही मुश्किल हो जाएगा। फिर तो काम जो है तुम्हारा बोझ बन जाएगा। काम बोझ ना बने, इस तरह का कुछ करो। तुम टैक्सी ऑपरेटर हो, गुड, इसी को इंजॉयबल बनाओ। अपनी सवारियों को पहाड़ों में लेके जाओ। जितना सब लोग चार्ज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम चार्ज कर लो। उन सबको तो परिवार पालने हैं, तुमको थोड़ी पालने हैं। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वो होएगी, बिहेवियर उनसे अच्छा रखो, उनको मज़ा आना चाहिए, लोगों को मज़ा आना चाहिए। जो क्वालिटी ऑफ द कार है, मतलब जो तुम्हारी कार है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि थकान ना हो जाए जल्दी से। मतलब कार में, मैं कई कारों में बैठा इस भारत यात्रा में, कुछ कारें ऐसी होती हैं जिसके अंदर बहुत कंफर्ट महसूस होता है, चाहे तुम 1,000 किलोमीटर चले जाओ, कंफर्ट महसूस होता है। इस तरह की कार को अचीव करने का टारगेट रखो, कि जिसके अंदर बैठो भी तो 1,000 किलोमीटर भी पता ना चले, धक्के, गड्ढे, ये सब नहीं लगते। तुम समझ रहे हो? मतलब जिस भी उसमें जाओ, उसमें सबसे बेस्ट वाला प्राप्त करो, ताकि तुम्हें थकान ना हो, ताकि तुम्हें मज़ा ज़्यादा आए।
ताकि तुम्हारी सवारी ये जो होगी उसको भी मज़ा आए। तुम समझ रहे हो? तो इस तरह से ज़िंदगी को डेवलप करो, अचीव करो। और क्या बेहतर हो सकता है ये सोचो कि अपने जो भी तुम टैक्सी ऑपरेटर हो तो तुम खुद ही ऑर्गेनाइज करने लग जाओ इस तरह के ट्रिप के तुम उनको वो करवा रहे हो वाटरफॉल पे या वो सब। तुमको पता होंगे कि हिमाचल के जब मैं इस रास्ते पे जाता हूँ तो यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे ढाबे हैं, यहाँ पे अच्छा है, तो तुम पूरा ऑर्गेनाइज करके दे दो और यूट्यूब पे डालो, सोशल मीडिया पे। वाह, देखो कितना अच्छा प्लान है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं करूँगा कभी ना कभी ये। मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, टैक्सी वाला ट्रैवल ब्लॉगर। क्या नया कॉन्सेप्ट होगा। नया तो नहीं होगा वैसे, कोई ना कोई कर ही चुका होगा, पर मेन स्ट्रीम में नहीं आया कोई, मान लो। तो तुम एक ट्रैवल ब्लॉगर हो, तुम रोज एक मस्ती भरे 4 क्लाइंट के साथ रोज निकलते हो, हैं, उन्हें ट्रिप करवाते हो, उन्हें वाटरफॉल घुमाते हो, अच्छे होटल में रुकवाते हो। तुम एक बहुत पॉजिटिव एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो। ऐसे टारगेट सोचो, पॉजिटिव ट्रैवल कम्युनिटी, जो लोग कभी बाहर नहीं निकले उन लोगों को घुमा रहे हो तुम। पर ये इंडियन लोग होते भी तो नल्ले हैं, इनको तुम महंजो, इनको लेके जाओ कम पैसों में कराओ, ये उसमें भी गलती निकाल देंगे, तुमने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। ये मेरे को एक्सपीरियंस है इंडियन लोगों का। ये लोग ना कभी सेटिस्फाई नहीं होते इंडियन लोग। बोलेंगे हमने इतने पैसे दिए, बस तुमने इतना कराया, ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। बाहर के लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, वो नुक्स नहीं निकालते भाई, मतलब निकाल बल्कि टिप दे के जाते हैं और पैसे दे के जाते हैं, मज़ा आया हमें, पैसे दे के जाते हैं और ज़्यादा। तो इस तरह से कोशिश कर सकते हो कि तुम इंडियन क्लाइंट ना लो, तुम फॉरेनर क्लाइंट्स को मज़े करवाओ इंडिया में। ये लो, एक और नया चीज़ जोड़ दिया मैंने। तो ये बोल रहा हूँ, ये बेहतरी होती है। इसको बोलते हैं थिंकिंग, कि हाई लेवल की थिंकिंग कैसे सोचते हैं। देखो मैंने कैसे बात करते करते ही तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट बना दिए पूरे सारे। थिंकिंग बोलते हैं इसे, कि तुमने यहाँ पे तुम्हें नुक्स लगा, तुमने इस चीज़ को हटा दिया। जैसे इंडियन क्लाइंट में मुझे कुछ गलतियाँ लगी, मैंने इंडियन क्लाइंट को हटा के बोल दिया फॉरेनर को उठाओ। एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ कि फॉरेनर्स आते हैं, हमेशा तुमको ही कांटेक्ट करते हैं जब भी आते हैं। इस तरह का वो बनाओ, पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, यूट्यूब बनाओ, उनको मज़ा आए। उनसे व्लॉगिंग करवाओ कि मेरे व्लॉग पे तुम बोलो आज, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, हाई 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 अल्टीट्यूड पे जाना है, बर्फ़ में जाना है, स्नो देखना है, बंजी जंपिंग करना है, उनसे पूछो, उनको करवाओ। कोई तो उनकी वो होगी। तो शुरू में होगी मुश्किलें, पेज बनाओगे, वो बनाओगे, फिर धीरे 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 तुम्हारा ट्राइब बनता जाएगा, तुम्हारी कम्युनिटी बनती जाएगी। जैसे मैंने जब शुरू करा था तो ऐसे सोचने वाले इतने होंगे मुझे नहीं पता था, पर थे, तो धीरे धीरे बन गए। ये लीड करने वाली वो होती है, कि जब भी तुम कुछ नया सोचोगे ना, जैसे मैंने ये चैनल जब शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं नया क्या करूं, नया क्या करूं। ट्रैवल विदाउट मनी एक मेरा पहला चैनल होता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है मैंने, रैशनल सोसाइटी। तो मैं ये सोचता था कि मैं क्या करूं, नया क्या करूं, सब लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो नया सोचने का क्या होता है ना, कि नया सोचने से ना तुमको डाउट आएंगे अपने दिमाग में, लेकिन स्ट्रांग माइंड होना चाहिए तुम्हारा। स्ट्रांग माइंड होगा ना तो तुमको पता रहेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। और वॉरियर स्पिरिट होनी चाहिए तुम्हारी, वॉरियर। मतलब कि जब कोई नहीं सोच रहा तो तुम अकेले सोच रहे हो, तो कई लोग तुमको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जैसे मैंने ये टैक्सी वाला ट्रैवल ब्लॉगर का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये नल्ले टाइप के ये जो होंगे ना, ये ये टैक्सी ऑपरेटर या तुम ही होगे जो भी, तो तुम बोलोगे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बजाय कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करके तुम अपनी तरह से कस्टमाइज़ करके ये करने के बजाय तुम बोलोगे ना ना नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं वॉरियर स्पिरिट, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो सोच भी नहीं सकता दूसरा वाला, वो तुम करके दिखा रहे हो। समझ रहे हो? जिस वक्त मैंने ये चैनल शुरू करा कोई नहीं कर रहा था, मैंने उस वक्त करके दिखाया था। इसको बोलते हैं वॉरियर स्पिरिट। बहुत सारे लोग आएंगे और सोचो कि उस वक्त कितने सारे लोग मुझे गाली देते होंगे, मैंने कितनी सारी ऐसी चीज़ों को गलत बोला जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी समझी जाती है। मैंने सब चीज़ों को गलत बोला। वॉरियर स्पिरिट मतलब तुम्हारे सामने बहुत सारे तुम्हारे अपोजिट विचार आएंगे या वो आएंगे, तुमको सबको जीतना है, हराना नहीं, जीतना है सबको। सबको जीतना है तुम्हें। हाँ ये कमी हो गई, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हॉस्टल में रुक जाऊंगा। समझे? इस तरह की वो होती है। हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं न्यूट्रिशन में अच्छा करूँगा, मैं किसी और चीज़ को अच्छा करूँगा।
हाँ मेरे पास ये कमी है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज़ में स्ट्रांग हो जाऊँगा, डरूंगा नहीं। लेकिन कभी भी तुम्हारे अंदर ना बहुत सारी कमजोरियाँ होंगी, तो तुम उस कमजोरी को छोड़ के ना किसी और चीज़ को मजबूत कर लो, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी उसी से ही बहुत ग्रो हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ग्रो करी है अपने आप के अंदर, लेकिन मुझे ही पता है कि मेरी बहुत सारी कमियां भी हैं। अब मैं उनको तो जीत नहीं सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरी चीज़ें सीख ली। अब तुम्हें वो दिखती भी नहीं होगी, दिखेगी भी नहीं, कभी भी दिखेगी भी नहीं। इसे बोलते हैं ओवर शेडो करना फ्रॉम द अदर, जो भी तुम्हारे टैलेंट्स होंगे या वो होंगे, तुम वो चीज़ें ओवर शेडो हो जाएगी, हमेशा होगा ऐसा। और तुम्हें सारी चीज़ चाहिए भी नहीं, ये ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बेसिक्स चाहिए। तो अगर इस चीज़ में कमज़ोर, कोई बोलता है जैसे मेरी हाइट कमज़ोर है, अरे भैया हाइट कमज़ोर है, दूसरी चीज़ें से कर ले, दूसरी चीज़ें करेगा जैसे, तो हाइट वाली पता भी नहीं चलेगी, गारंटी है मेरी। बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे अमीर लोग हैं या वो हैं, वो करते हैं। और बहुत सारे नॉर्मल लोगों को देखा है मैंने। इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। जब तुम्हारी एक चीज़ कमज़ोर है तो दूसरी चीज़ को इतना डेवलप कर लो कि वो चीज़ पता भी ना चले। लेकिन तुमको लूजर फील नहीं करना है, इन्फीरियर अगर तुम फील करोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं वॉरियर स्पिरिट। कुछ चीज़ कम हो जाए, कुछ हो जाए, फिर भी लगे पड़े हैं। चेस में होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। चेस में ना जब बहुत बड़ा एक प्लेयर होता है वजीर, जब वजीर मर जाता है ना तो सबकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी गेम्स तुमने देखी होंगी, तुम यूट्यूब पे डाल के देखना, कि हारी हुई बाजी को जीत लिया, लॉस्ट बैटल, विनिंग द लॉस्ट बैटल इन चेस, ऐसे करके देखना। मतलब ऐसे, पहले तो तुम्हें सीखना पड़ेगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो समझने के लिए पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि जो अलग अलग जो पीसेस होते हैं ना जो चेस में, उसमें अलग अलग पीसेस की अलग अलग पावर होती है। तो जब सबसे ज़्यादा पावर जो मानी जाती है वो वजीर की मानी जाती है। लेकिन सोचो गलती से अगर वजीर ही कट जाए शुरुआत में ही, तो क्या ये वाला बंदा जीत पाएगा? लॉस्ट बैटल हो गई अब ये लॉस्ट बैटल को कैसे जीतेगा ये? ऐसी गेम्स भी होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। और होते हैं भाई, अगर तुम हारोगे नहीं ना, तो जैसे तुमने गलती करी ना, वैसे सामने वाला भी कभी ना कभी गलती करता है, उसका भी वजीर जाएगा। अब जैसे ही वो एक वजीर जाता है, हो सकता है तुमने तो वहां पे वॉरियर स्पिरिट से सर्वाइव कर लिया, हो सकता है वो ना कर पाए। और जैसे ही उसका वो मनोबल टूटा, वहां से तुम्हारी पूरी गेम अपने हाथ में आने लग जाती है। वो पूरा गलती पे फिर गलती करे जाता है, गलती पे गलती। और ऐसे तुम जो भी लोगों ने चेस खेला होगा ना, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जब तुमने गलती करी तो तुम ये मान लेते हो, हाँ मेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, काम डाउन, कोई बात नहीं, वो भी गलती करेगा। और जब वो गलती करेगा तो वो मेरे जैसा काम डाउन नहीं रह पाएगा, वो गलती करेगा तो अंदर से ही टूट जाएगा वो तो उस मोमेंट का इंतजार करना है, तब तक टिके रहना है। जैसे ही वो गलती करेगा, वहां से गेम फिर तुम्हारे हाथ में वापस आनी शुरू हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ चेस, जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, उस चीज़ से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, चेस गेम से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। वो ये यहाँ पे तो चेस वेस क्या खेल रहे हैं, बहन जो लूडो लूडो खेलते हैं अकेला। ट्रेन व्रेन में जाओ, कहीं जाओ, कुड़ुर 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 लूडो खेलते रहे। पत्ते खेलते रहेंगे, अल्ले त्रुप का पत्ता, अल्ले। भाई ये तो लेवल है यहाँ का। अब बताओ। तो टैक्सी ड्राइवर रहते हुए भी अगर तुम्हारी सोच ऊपर है ना भाई, सोच ऊपर है, तो तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं रहोगे। क्योंकि बाकी टैक्सी ड्राइवर वो नहीं सोच सकते जो तुम सोच सकते हो। सोच का फर्क होता है हमेशा। चाहे तुम किसी भी लेवल पे हो, किसी भी पोजीशन में हो, कितनी भी इंफीरियर पॉइंट, मतलब कितने भी नीचे वाले पॉइंट पे हो तुम, सामने वाला तुमसे कितना भी पावरफुल है, स्टिल तुम उसको हरा सकते हो, जीत सकते हो। ये पर इसके लिए माइंडसेट होना चाहिए वॉरियर वाला, वॉरियर वाला। कि तुमको साइकोलॉजी की ये सारी चीज़ें पता है कि भैया आज मेरे पास नहीं है, लेकिन सामने वाले का मनोबल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना तुम्हारा है। जैसे मेरा जो मनोबल है, मेरा मनोबल बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मेरा कहीं पे भी, किसी भी रूम में जब मैं जाता हूँ, मैं कभी भी कम नहीं समझता हूँ अपने आप को, मैं सामने वाले को झुकाने की हिम्मत रखता हूँ। अगर मेरे को झुकाना होगा तो, ज़रूरत होगी तो। जब तक ज़रूरत नहीं है, बिना फालतू के पंगे क्यों लेने हैं किसी से? हैं, एनर्जी तो जाती है ना उसमें भी। क्यों? दिमाग तो इन्वॉल्व होता है, मस्ती तो अलग ही चीज़ होती है ना, मस्ती में रहो, मस्ती में एक इंसान है, तो वो अलग चीज़ है। जब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाले को कैसे गिराऊं, तो वो अलग चल रहा है। तुम समझ रहे हो?
तो तुम हरा किसी को भी सकते हो, किसी भी सिचुएशन को भी हरा सकते हो। जब बंदे को हरा सकते हो तो तुम सिचुएशन को नहीं जीत सकते क्या? सिचुएशन को जीतना कोई बड़ी बात है? सिचुएशन तो खुद लुल्ल होती है? सिचुएशन कितनी लुल्ल होती है, कोई भी सिचुएशन जो तुम्हारे सामने फेंकी जाए। जैसे मेरे को अब इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि मैंने बहुत बड़ी एक बार डर का सामना कर रखा है। एक बार नहीं, कई बार कर रखा है मैंने, और मैंने हर बार हराया है उसे। मेरे दिमाग को ये बात पता है। अच्छा, मैं क्यों तुम्हें बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा को ज़रूरी है कि तुम्हारे को परेशानी आनी चाहिए, इस मुसीबतें आनी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे दिमाग को पता रहता है कि तुमने कितनी बार हराया है इस ज़िंदगी को, इस जीवन को। तुमने कितनी बार सिचुएशन को मात दी है कि तुम आज भी उस लेवल पे खड़े हुए हो, बल्कि आगे बढ़े हो, ऊपर बढ़े हो उन सिचुएशन से। तो कि लोग समझ रहे थे कि भाई ऐसा होएगा वैसा होएगा, और लेकिन तुम उससे भी ऊपर बढ़ गए और ऊपर बढ़ गए। इसे बोलते हैं वॉरियर स्पिरिट। कोई तुम्हारा कितना भी बुरा भी करना चाहे, कोई सिचुएशन तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन तुम हमेशा उससे निकल के आते हो, और इतने मजबूत निकल के आते हो कि पिछले वाली सिचुएशन यूं करके खड़े होकर देख रहे हैं, अरे मैंने तो तेरे को पूरी कोशिश करी थी कि तेरी मार दूं मैं, पर ये तो गाड़ी पत्थर की है, जो मारी ना पाते कोई। अ, पत्थर की बनाओ। कोई नहीं मार पाएगा तुम्हारी। सिचुएशन भी नहीं, सिचुएशन खुद हाथ जोड़ के खड़ी होगी, भैया तेरे से ना जीत पाऊंगी मैं। ये मोटिवेशन की क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है ये सब। तुम सोचो, घर छोड़ना कोई बहुत आसान बात होती है? अपनी लगी लगाई जॉब को छोड़ना, मैंने 6 बार जॉब छोड़ी है। लास्ट वाली जब छोड़ी थी तो सोचो कितना मेरे अंदर वो आ रहे होंगे। सोचो, मैंने बिना पैसे के पूरा भारत घुमा है 3 बार। 3 बार लद्दाख, 3 बार कन्याकुमारी, 2 बार, इस तरह से मल्टीपल मल्टीपल। जब पैसे ही नहीं है तब मैंने ये किया है। क्यों? जैसे तुम बोले थे ना कि सिचुएशन खराब होती है कई बार। मेरी सिचुएशन खराब है, मान लो पैसे कम है, फिर भी मैं हारा नहीं। मैंने बोला मेरे को घूमना है तो घूमना है, पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन घूमना है तो घूमना है। अब इसके तरीके निकालूंगा मैं। तरीके क्या है ये बताऊँ? कोई बात नहीं, पैसे नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ डेवलप कर लूँ। मैंने मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ कर लिया। घूमने के लिए सिर्फ पैसा ही थोड़ी चाहिए। मैंने अपने हिप्नोटिज्म को यूज़ किया। मेरे को हिप्नोटिज्म आता है, मैं किसी भी बंदे के से कुछ भी निकाल सकता हूँ। मैंने हिप्नोटिज्म, मार्केटिंग, अपना जो भारत यात्रा वाला जो बोर्ड बनवाया था वो, फिर सोशल मीडिया को यूज़ किया। मैंने अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया, टूल्स यूज़ किए जो मेरे पास हैं। वो किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है। कॉन्फिडेंस, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मैं निडर हूँ, मेरे को डर नहीं लगता। मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया, बड़ी आसानी से मैंने भारत यात्रा कर ली, लद्दाख कर लिया। सोचो, हाँ, करना क्या है ट्रैवल के लिए? एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है ना, तो भारत यात्रा का बोर्ड बनवा लिया। मार्केटिंग, सामने वाले से हेल्प ही लेनी है ना, हिप्नोटाइज ही तो करना है। अब जो वो देखना चाहता है वो दिखा दो। क्या देखना चाहता है? भारत यात्रा, ले लिख दिया भारत यात्रा। अब देगा लिफ्ट? क्यों नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? क्योंकि मुझे पता है तेरी कमजोरी क्या है। मुझे पता है ना, तू होगा कितना भी गाड़ी लेके या कोई भी, मेरे को पता है तेरे से कैसे हेल्प निकालनी है। तुम सोच रहे हो कि कैसा शैतान आदमी है, एक तो तेरी हेल्प करी, ऊपर से तो हीरो बन रहा है कि तू ही जीती गया। पर सच है ये, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। मैं ऐसे ही मेरा सोचने का तरीका ही यही है। जैसे ही मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती है, मैं बोलता हूँ ठीक है पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। करना क्या, पहले ये लिस्ट डाउन करो। फूड, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को क्रैक किया कि अच्छा ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो लिफ्ट ले सकते हैं। और यार लिफ्ट को तो हर कोई नहीं देगा, ऐसे तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग। लिफ्ट लिख दिया, एक कार्डबोर्ड पे मार्कर से लिख दिया। फिर मार्कर से लिखा तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, पर इसको और बेटर कर किया जा सकता है। मैंने बोला ले प्रिंट करवाऊंगा। अब प्रिंट कराया और ज़्यादा लोग प्रोफेशनल समझने लग गए, और वो सब ज़्यादा मेरा वो होने लगा, मार्केटिंग भी हुई और ज़्यादा हो गया। तो देखो, जब मैंने पहला वाला जो मार्कर से लिखा, जो कार्डबोर्ड पे लिखा, वो बेस्ट नहीं था, लेकिन वो जितना कर सकता था उस वक्त मैंने उस वक्त उतना किया। यहाँ पे भी एक लर्निंग है कि तुमको पहले सबसे बेस्ट वाले कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे रिफर्बिश होते हैं, धीरे धीरे वो बेटर होते हैं, धीरे धीरे। तो जब मैंने शुरू किया तब मैंने कार्डबोर्ड पे लिखा था मार्कर से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जितने जो है ना तुम्हारे पास, तुम्हें उतने से ही करना है। नहीं थे मेरे पास प्रिंट कराने के पैसे, ना ही आइडिया था।
आइडिया भी नहीं था मेरे पास भारत यात्रा का बोर्ड बनवाने का। दिखा दूँ तुम्हें, तुम्हें शायद समझ में ना आ रहा हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा पहले, पर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें मैं किस बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने इसका डिज़ाइन बनाया और फिर मैंने इसे प्रिंट कराया। ये वाला बोर्ड बनाने से पहले मेरे पास नहीं था कुछ भी, है ना। फिर मैंने कार्डबोर्ड पे लिखा, ये मैंने लिफ्ट लिफ्ट है ये, और फिर इसमें भी गलती है। ये जो लिफ्ट है, ये 2 वर्ड होने की वजह से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, और ये यूट्यूब का लोगो भी छोटा है। तो मैंने इसको और रिफर्बिश किया, दोबारा से बनाया। तो मैंने लिफ्ट वाला देख लेना, मेरे दूसरा वाला जो बोर्ड है वो देख लेना। उसमें क्या किया, मैंने लिफ्ट लिखा, सिर्फ 2 वर्ड नहीं लिखे, प्लीज़ को हटा दिया और यूट्यूब के लोगों को बड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है यूट्यूब के लोगों से प्रभावित होंगे लोग, कि भाई समझ में आ जाएगा उन्हें कि भाई ये यूट्यूब का बंदा है या ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर। साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी, कि सामने वाला किस चीज़ से मैनिपुलेट हो रहा है, तुम वही दे दो उसे, हो जाएगा। हो गया, बड़ी आसानी से हो गया। कभी ट्रांसपोर्टेशन में तो कभी दिक्कत ही नहीं आई इसके बाद। ये होता है, जो भी तुम्हारा एक बेसिक आइडिया होगा, जैसे अभी मैंने टैक्सी ऑपरेटर के बारे में बताया, उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, लेकिन वो कमियां करते करते और निखार आएगा उसके अंदर, और सॉल्यूशन होंगे उसके। शुरुआत में तो कभी बेस्ट आ ही नहीं सकता ना, आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए, फिर वो मज़ा चला जाएगा ना उसका। अगर तुम्हें भगवान पहले ही सारी शक्तियां दे दे, तो इस जीवन में जो सॉल्व करने का जो मज़ा है वो कैसे रहेगा फिर। सॉल्व करने का जो मज़ा है वो जीतने पे आता है, धीरे धीरे होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि कभी लाइफ को एकदम से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा छोटा जो सॉल्व करने में मज़ा है ना भाई, उसका मज़ा ही अलग है। धीरे धीरे आने दो मुसीबतों को, कोई बात नहीं। और ऊपर वाला ऐसा ही करता है। ऊपर वाला बोल लो, भगवान बोल लो, या नेचर बोल लो, या कोइंसिडेंस बोल लो, या कुछ भी बोल लो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्व करने में एक मज़ा है, वॉरियर होने में एक मज़ा है, वॉर लड़ने में एक मज़ा है। हर चीज़ को एक वॉर की तरह देखो, और तुम उस चीज़ उसके लीडर हो, उस वॉर के तुम लीडर हो, और तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरी लड़ाई अकेले लड़ रही है या वो है, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए लोग लड़ेंगे, तुम्हारी सहायता लोग करेंगे, तुम्हें बस आना चाहिए। अब जैसे ये भारत यात्रा करने में मैंने अकेले थोड़ी करी है ये, इसमें मैंने कई लोगों का यूज़ किया है, खुला बोल रहा हूँ। मेरा कोई आज कनेक्शन नहीं है उनसे, ना ही जब मैं उनसे मिला था तो मेरे मेरे ये था दिमाग में कि मैं इससे पूरी ज़िंदगी दोस्ती रखूँगा। नहीं भाई, मेरी एक ये यात्रा है, इस यात्रा में उस टाइम तक मैं इसके पास रहूँगा, और मैं जितना रहूँगा उतना मैं अच्छा रह सकता हूँ, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी भर दोस्ती रखूँगा, ये मेरा कभी भी किसी के साथ इरादा नहीं था। ये तो मुझे शुरू से पता था, मेरे को तो, मैं तो यूज़ कर रहा था सबका। तुम सोच रहे हो कि मैं कैसा शैतान इंसान है, एक तो शैतानी करता है सेल्फिश, और ऊपर से बोल भी रहा है यूट्यूब पे आके क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, सच इंसान कब बोलता है, जब उसका स्वार्थ ही नहीं होता ना कोई, तो वो सच बोलता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मेरे मुंह से सच निकल जाता है तुम लोगों से अब मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर मेरा दोबारा से स्वार्थ बना, मैं दोबारा मैनिपुलेट कर लूंगा तुम्हें, मेरे को पता है कैसे करना है मेरे को नीड पड़ेगी, मैं दोबारा कर लूंगा, मेरे को क्या है आज तक गाली पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे पता है इंडियन स्टैंडर्ड में इतना सच को हजम नहीं कर सकता कोई, कि भाई तू तो लोगों का यूज़ किया, भिखारी, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तू इतनी छोटी से वो करके बड़ा खुश हो रहा है कि तूने बहुत बड़ा जीत लिया। तू, तेरी सोच छोटी है, इतना सा फायदा लेके इतना सोच रहा है, इतना हुआ बना रहा है, हैं? सीरियसली मत लिया करो मेरी बातों को। हाँ, पर अगर कुछ सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैनिपुलेशन को हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो तुम, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें इंसान को खाना आना चाहिए। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सिर्फ खा के छोड़ दोगे उसे, तुम भी उस उनका किस तरह से बेनिफिट कर सकते हो ये तुम सोचो। जैसे इस पूरी यात्रा में मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रमोशन किया, कई सारे लोगों का इंस्टाग्राम बनाया, कई सारे लोगों की नॉलेज बढ़ाने में, जैसे कि कैसे वो अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, मैंने सहायता करी है उनकी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेने 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 गया हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी है।
वो जब एक भारत यात्रा करने वाला बंदा उनसे मिलता है तो उनको अच्छा लगता है, तभी तो वो बुलाते हैं कि हमारे घर पे आओ, हम भी आपने आपकी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, हम यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने ये बोर्ड बनवाया था, इस बोर्ड से प्रभावित होकर उनको पता चला मेरी यात्रा के बारे में और वो उन्होंने मेरे को घर पे बुलाया। उनके भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि भाई ये मेरे को हमें पैसे दे देगा, ये वो, मैं तो कर ही रहा हूँ विदाउट मनी, तो मेरे से उनका क्या स्वार्थ होएगा? सोचो, स्वार्थ बस इतना उनका कि भाई आओ हमारे यहाँ पे, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ चाय पियो, खाना खाओ, हमारे यहाँ पे रुको और फिर हमारे साथ बात करो कि क्या क्या एक्सपीरियंस किया तुमने, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम ऐसे बिना पैसों के जब यात्रा करो तो कैसे बिहेव करते हैं लोग। वो कहानियां जानना चाहते हैं, बस इतना सा स्वार्थ है उनका। तो मैंने वो दे दिया उन्हें बदले में। मैं हर किसी से थोड़ी मिलता था, मेरे को बहुत सारे लोग मिलने को वो करते थे, मैं नहीं मिलता था। मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, अपना टाइम उनको देता था जिनसे मेरे को कुछ मिलता था, यानी कि जिनके घर में रुक रहा हूँ, जो मेरे को खाना खिला रहे हैं। उनका मेरे से बस इतना छोटा सा स्वार्थ, मेरा भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे को भाई खाना खिला देंगे वो लोग, मेरे को सुबह हाईवे पे छोड़ के आ जाएंगे, है ना, इतना 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 इतने इतने लोगों ने हेल्प करी। तो तुम्हें लेना और देना आना चाहिए, सिर्फ लेते रहोगे ना तो भी कोई भला नहीं, तो भी तुम्हारा ज़्यादा वो नहीं होएगा। सिर्फ लेना नहीं आना चाहिए, तुम्हें देना भी आना चाहिए, तुम क्या दे सकते हो। अगर तुम सिर्फ लेने की सोचोगे ना तो तुम दुनिया में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। ये बात याद रखना कि तुम मैनिपुलेशन तो करो, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने भले के लिए सोचोगे ना इस दुनिया में, ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अंत में हमेशा अपने आप को खाली पाओगे, अपने आप को ना घिरा हुआ पाओगे। जैसे मैंने अगर सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाया होता ना, तो मेरे अंदर ये गट्स नहीं होते कि मैं ऐसे सच बोल पाऊँ। मैं सच इसलिए बोल पा रहा हूँ कि जितने भी लोगों मैंने भाई गिव बैक किया है, हमेशा, हमेशा गिव बैक किया है मैंने। कई बार मैं थका हुआ होता था या वो होता था, फिर भी मैं उनको स्टोरी सुनाता था रात तक। मतलब मेरे को नींद आ रही है, पर फिर भी मैं मना नहीं करता था उन्हें, क्योंकि मेरा भी स्वार्थ है, उसका भी स्वार्थ है। अब मैं उसका स्वार्थ पूरा नहीं करूँगा तो उसको बुरा लगेगा। उसके एक तो घर में रुक रहा हूँ और मैं जाके बस सो जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। उसने जिस चीज़ के लिए बुलाया मुझे मालूम है, उसने किस चीज़ के लिए बुलाया है। मेरे को नींद आ रही है फिर भी मैं उसको कहानियाँ सुना रहा हूँ उसके साथ। अगर वो बोल रहा है कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हें लेना और देना आना चाहिए। ये तो गलत साउंड कर रहा है यार। मतलब बेनिफिट ले, ये भी गलत साउंड कर रहा है यार। तुम्हें वैल्यू लेना और वैल्यू देना आना चाहिए। अब ठीक है ना। एक लीडर जो होता है ना, जिसका माइंड अगर ज़्यादा है, अगर मैं मैनिपुलेट भी करूँगा किसी को, तो मैं अपना भी बेनिफिट करूँगा और सामने वाले का भी बेनिफिट करूँगा। अगर मैं सिर्फ बेनिफिट लेके छोड़ दूंगा ना, फिर ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊँगा मैं। तुम्हारे दिमाग को ये बात पता रहेगी कि तुमने बस लोगों का फ़ायदा उठाया, अपना 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 देखा है। ऐसा नहीं करना कभी भी। जब तुम इसीलिए जब भी डार्क साइकोलॉजी जब सीखते हैं ना, तो उसके साथ एक लाइन बोली जाती है कि तुम कोई भी वीडियो देखना या कोई भी किताब जब पढ़ोगे तो उसमें एक साथ में लाइन लिखी होती है हमेशा कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इसी को बोलते हैं जो गलत इस्तेमाल, कि भाई तुम फ़ायदा ले लेके छोड़ दोगे बस, या फिर किसी का बुरा कर दोगे तुम। काला जादू में भी यही बात बोली जाती है, ब्लैक मैजिक या ये समय, कि इसका गलत इस्तेमाल मत करो। डार्क साइकोलॉजी या जो भी तुम ट्रिक्स जानते हो, किसी को खाली कर दो भाई। किसी को तुम मैनिपुलेट करके बर्बाद कर सकते हो, पर करो मत ऐसा कभी भी। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं तो सही इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। मैं अपने क्लाइंट्स पे साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ और उनकी लाइफ को ठीक करता हूँ, ठीक करता हूँ। गलत के लिए नहीं करता, मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं कि मैं उनकी गलत कर दूंगा। बल्कि उनकी लाइफ को ठीक कर देने से मेरा एक क्लाइंट चला जाता है हमेशा। जब भी मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, फिर वो मेरे को दोबारा कॉल थोड़ी करेंगे। तुम समझ रहे हो? लेकिन फिर भी हमारा दिमाग देखो, ये लाइफ ना सिर्फ अपना अपना भला सोचने से चलेगी नहीं। तो तुम्हें करना तो है दूसरे का भला, तुम अपना ही ज़्यादा सोचोगे तो फिर गलत हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अपने आप को सेल्फिश बनाओ और वो करो, लेकिन ये पूरी तरह से वो नहीं हो सकता। ये लाइफ लेन और देन पे चलती है। तो जब तुमको कोई कॉल कर रहा है, जैसे मेरे को कोई कॉल करता है, तो मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पे होता है कि मैं उसको पूरी वैल्यू दे पाऊँ। वर्कआउट करने का मन कर रहा है अभी। कॉफ़ी बनाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा और केला है बचा है। दही लानी बाकी है, आज शाम को दही खाऊंगा, पनीर और राइस प्लेट।
चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। देखो कितने मिनट का हो गया, 39 ओ 29 30 मिनट्स का वीडियो हो गया। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।